स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जिसे वुल्फगैंग पाउली ने 1925 में दिया था। इन्होंने बताया था इनके अनुसार से कि किसी भी एटम्स में, मतलब कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर होती है वो समान नहीं होती है। एटम्स की बात कर रहे हैं, परमाणु की, तो परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना चार क्वांटम नंबर होता है। तो किसी एक एटम्स में अगर दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर होती है वो कभी भी एक समान नहीं होती है। तो इसे लिख दें अपन। इसके सिद्धांत में क्या बोल रहा है, पाउली के सिद्धांत में, कि किसी भी परमाणु में, किसी एटम्स में, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए बोलना है। कई सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई से भी अगर अपन दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दो इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है वो कभी भी एक समान नहीं होती। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी चार क्वांटम नंबर होती है। क्वांटम नंबर हमने इससे पहले ही बताया हुआ था। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, फर्स्ट अगर अपन देखिए तो फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम नंबर। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर। यह हम लोग पहले पढ़ चुके क्वांटम नंबर में। अब फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं चक्रण क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या बोल रहे हैं जिसे हम n से प्रेजेंट कर रहे थे। द्विगंशी क्वांटम संख्या n से प्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो होती है इसे m से प्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम संख्या को s से प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था, हमने क्या बताया कि दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, मतलब n, l, m, s, इनमें से इनकी जो चारों की जो वैल्यू होती है, इसमें किसी एक की वैल्यू तो अलग होगी। अगर तीनों का मान एक जैसे आता है तो चौथे का मान अलग हो गया। अगर दो की मान एक जैसे आ गए तो दो अलग हो गए। इस तरीके से ये चारों के जो वैल्यू होती है, चारों की जो मान होती है, वो कभी भी एक साथ एक समान नहीं होती है। तो एन किससे बोलते थे, हम सेल से बोलते थे, ऑर्बिट के बारे में बताते थे। एल जो होती है ये सब सेल के बारे में बताते थे, और एम जो है ऑर्बिटल्स के बारे में, और एस जो होती है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये बताता है। तो अब हम तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वांटम नंबर निकालते कैसे हैं, ये देख लेते हैं। क्वांटम नंबर निकालने के लिए फॉर एक एग्जांपल अगर अपन ले ले, जैसे कि 4d6 ले ले, एक एग्जांपल ले ले 4d6। d6 बोल रहे मतलब छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, d ऑर्बिटल्स की छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्वांटम नंबर निकालना है। तो इसको क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है n की वैल्यू निकालना है, l निकालना है, m निकालना है, और यहाँ पे s निकालना है। n मतलब क्या है, जो सामने संख्या है इसी को ही बोल रहे हैं। तो n की वैल्यू तो दी हुई है, n इक्वल हो गया 4। l मीन्स क्या होता है, सब सेल होता है। सब सेल क्या होते हैं, s p d f होते हैं। जहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जाएगा 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए t लिखे हैं, d कौन से में है, 2 में है, तो l की वैल्यू हमें मिल गई 2।
हमको m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालनी है मतलब कि ऑर्बिटल्स की वैल्यू निकालनी है। ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे b बोल रहे हैं तो एक b ऑर्बिटल बनाएंगे, यहाँ पे से एक s ऑर्बिटल बनाए, यहाँ पे एक 3 p ऑर्बिटल्स बनाए, अब यहाँ पे b ऑर्बिटल्स बनाए। 1 2 3 5 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे। तो ये तो s के लिए था, तो मतलब एक ऑर्बिटल था, ये s के लिए है, ये p के लिए है और ये d के लिए ऑर्बिटल। तो हमको निकालनी है d6 इलेक्ट्रॉन, मतलब d के ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो हुंड की बहुलता का नियम क्या बोलता है कि एक एक ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद ही उसमें युग्मन होती है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो d6 बोल रहे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है d ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे भरेंगे 1 2 3 4 5। जब तक कि हुंड के नियम में बोलता है जब तक कि ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरते तब तक कि उसमें पेयरिंग नहीं होती, युग्मन की क्रिया नहीं होती है। मतलब कि युग्मन नहीं होगा मतलब कि उसमें डबल जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ तक पूरे 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, हमको भरना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भरेंगे हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। S क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। P हमने स्टार्ट देखा था 0 से लेके +1 और यहाँ पे होता है -1। यहाँ पे देखिए तो 0 D2 होता है, 2 होता है मतलब +2 से लेके -2 तक के, तो +1 और ये हो जाता है +2। यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये हो गया आपका -2। अब हमको देखनी है m की वैल्यू। m मीन्स बोले थे हम ऑर्बिटल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि छठवां इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऑर्बिटल्स में है। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भर गए। छठवां इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, -2 के ऑर्बिटल्स में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। अब हमको देखनी है s, स्पिन के बारे में देखनी है, चुंबक स्पिन के बारे में देख रहे हैं हम, चक्रण के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 तरीके से मूव करते हैं, एक तो आपका क्लॉकवाइज होता है, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसे +12 से डिनोट करते हैं। जब इस तरीके से माइनस एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसे -12 के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो जब +12 घूमते हैं तो इसको इस तरीके से तीर के निशान से करते हैं, माइनस की ओर घूमते हैं तो हम इसको इस तरीके से नीचे की ओर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नीचे की ओर आ रहा है, छठवां इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आता है तो उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, -12 से। तो यहाँ पे s इक्वल में लिख देंगे हम -12। इस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल से किसी एलिमेंट की जो अपन क्वांटम नंबर इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये अगर 46 की चारों क्वांटम नंबर निकाल दिए, n l m s, इन सब की वैल्यू निकाल लें। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी से इसमें एक एग्जांपल पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आया तो आप तो सिद्धांत देंगे, साथ में इसमें एक एग्जांपल देंगे। तो इसमें बोला जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के लिए। तो एक एग्जांपल देखेंगे 2p2। एग्जांपल ले लें, जैसे कि कार्बन ले लें, कार्बन का कितना होता है 1s2, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 और ये होता है 2p2। बाद हम 2p2 करें फिर तो 2p2 इसके लिए क्वांटम नंबर निकालने के लिए। तो 2p2 में क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको निकालनी है n की वैल्यू। तो हमको मिल गई n की वैल्यू, n इक्वल लिख दिया हमने, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो p के लिए बोल रहा है, p l क्या है, यहाँ पे p है, p मतलब कि 1। यहाँ पे हमने अभी बताया SPDL, तो यही होता है 0 1 2 3। तो p मीन्स 1, तो यहाँ पे p है तो ये हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, तो m इक्वल में क्या हो गया आपका, यहाँ पे m में ऑर्बिटल्स के लिए बोल रहे हैं तो p की हम इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो p में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये होता है 0 +1 और ये हो गया -1। अब देखो m बोल रहे हैं, m मतलब होता है ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये जो m लिखे हैं तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए,
तो एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल में है, -1 में, तो इसको लिख देंगे -1। एस इक्वल ऊपर की ओर है मतलब कि ये +½ होता है। ये तो था फर्स्ट के लिए, ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सेम होगा, m इक्वल 2 हो जाएगा। l की वैल्यू p में है, p मतलब कि 1 में होगा। अब m सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, यहाँ पे देखिए 0 ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल 0। s इसमें देखिए ये ऊपर की ओर है मतलब कि हो गया +½ तो इसमें बोला जा रहा है ये हो गया आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और ये हो गया आपके सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम, दो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर को देखें तो n की वैल्यू 2, यहाँ पे भी 2 हो गई, l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी l की वैल्यू 1 हो गई। m को देखिए, m में यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है। s की वैल्यू देखें तो +½ है और यहाँ पे भी +½ है, मतलब तीनों की वैल्यू तो एक जैसी है, बट इस m की वैल्यू जो होती है वो अलग हो गई। तो यही तो बोल रहा है ये परिभाषा में कि किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम का मान समान नहीं हो सकता। 3 की वैल्यू तो सेम है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, s की वैल्यू, तीनों की वैल्यू एक जैसी है, बट इसमें m का मान जो है वो अलग हो जाता है। तो इसे कह रहे हैं हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जहाँ पे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले तो दोनों इलेक्ट्रॉन के अगर हम चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं तो किसी एक में तो अलग मान होगा ही, तो चारों क्वांटम मान जो होती हैं वो समान नहीं होती है। यहाँ तक कि क्लियर होगी, इसे नोट कर लीजिए। अब इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये अब देखिए एस के एक हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2p4, ये हो गया इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में कितने एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, n l m s इस तरीके से निकालते रहेंगे तो काफ़ी टाइम होगा। तो इसके लिए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, सॉरी इसके लिए एक टेबल बना देते हैं, टेबल के थ्रू हम इसको बताएंगे। सबसे पहले तो इसमें एक ऑर्बिटल्स बनाए, 1s ऑर्बिटल है मतलब एक ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पे 2 लिखे हैं मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2s s बोल रहे हैं मतलब एक ही ऑर्बिटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। p की बात करें तो p मीन्स कितना होता है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बोल रहा है 4, तो 4 पहले भरेंगे, उनके नियम से 1 भरेगा, 2 3 और यहाँ पे भर गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए s मतलब 0, यहाँ पे भी s मतलब 0, p कहाँ से स्टार्ट होता है, +1 से -1, तो ये 0, ये हो गया आपका +1 और ये हो गया -1, ये 3 ऑर्बिटल है। इस तरीके से हमने उस दिन बताया था स्केल से, +1 होगा, +2 +3, यहाँ पे होता है -1 -2 -3, तो p के लिए बोल रहे हैं तो +1 से -1 1 2 3 मतलब 3 ऑर्बिटल्स है, तो 0 +1 -1 इस तरीके से होता है। अब इसके लिए हमें टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन, सेकंड में लिखेंगे m की वैल्यू, दूसरे में लिखेंगे l की वैल्यू, तीसरे में लिखे m और चौथे में लिख दिया हम इस तरीके से s। ये एक टेबल बनाया हमने। अब देखिए यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8 के लिए, तो यहाँ पे नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने 8 के लिए डाल दिए।
अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले ऑर्बिटल्स में, देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल्स में n की वैल्यू देखेंगे, n मतलब 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ तक कि तो इलेक्ट्रॉन को लिख दिए हम। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक के लिखे। अब यहाँ पे n की वैल्यू देखो, n मतलब 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। l क्या आपका s है, s मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। m देखिए, m की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, ऊपर की ओर जा रहा है पहला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर जा रहा है मतलब 0 ऑर्बिटल्स में है, तो यहाँ पे 0 ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए हो जाएगा प्लस। हाँ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए अगर हम देखें तो n इक्वल क्या होगा, 1 ही है, क्योंकि 1s है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। l की वैल्यू देखो, l मतलब s, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। m देखेंगे ऑर्बिटल्स में, तो ये क्या है, 0 ऑर्बिटल्स में है, लेकिन इसकी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने की देखिए तो नीचे की ओर है, तो इसलिए लिखेंगे हम माइनस। हाँ, यहाँ तक कि क्लियर हो गया, सिर्फ एक ऑर्बिटल्स के लिए था। अब दूसरे ऑर्बिटल्स में आ जाइए। दूसरे ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है, n इक्वल, ये होता है n का मान, तो n इक्वल में हमने लिख दिया 2 लिख दिए। l बोल रहे हैं, l मतलब s, s क्या होता है आपका, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 हो गया। n की वैल्यू क्या लिखी है हमने, यहाँ पे 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए s की वैल्यू ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस। हाँ, चौथे वाले के लिए देखिए, इसके लिए तो n इक्वल क्या होगा, 2 ही है, 2 ऑर्बिटल 2s है, मतलब n की वैल्यू 2 ही है। यहाँ पे देखो s इक्वल में लिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 0। m देखिए कौन से ऑर्बिटल में है, 0 ऑर्बिटल में। s की वैल्यू देखिए नीचे की ओर है, मतलब कि हो जाएगा माइनस। हाँ, ये तो दूसरे ऑर्बिटल्स के लिए हमने बताया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गए यहाँ तक कि अब p वाले ऑर्बिटल्स में n इक्वल क्या बोल रहे हैं, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। p मतलब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, द्विघाषी क्वांटम संख्या जो हमने बताए थे s p d f, तो l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से, तो p मतलब 1, तो यहाँ पे लिखेंगे l के इक्वल में लिखेंगे 1। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल्स देखिए क्या है, माइनस ऑर्बिटल में है, -1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो -1 ऊपर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे प्लस। हाँ, ये तो इसके लिए था। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, चौथा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n इक्वल 2 है, तो 2 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे l मतलब कि p, इसके लिए 1 लिखेंगे। कौन से ऑर्बिटल में है ये, 0 वाले में, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ऊपर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा प्लस। हाँ, ऐसा ये लास्ट वाले के लिए देखेंगे, तो लास्ट वाले में n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे n की वैल्यू 2। p ऑर्बिटल्स में है, तो सबसे p है, p मतलब कि 1 लिखते हैं। m देखिए मतलब कौन से ऑर्बिटल में है, तो ये +1 वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो +1 ऊपर की ओर है, इसलिए हो जाएगा प्लस। हाँ, अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए n इक्वल में लिखेंगे 2 और l की वैल्यू p है, मतलब कि ये तो होगा 1 ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए m कौन से ऑर्बिटल में है, मतलब कि -1 ऑर्बिटल में है, तो इसको लिख दिया हम -1। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है ये वाली इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी माइनस। हाँ, इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इस तरीके से 4 क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तो है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए हमको क्या निकालना है। ये निकलता है आपकी n की वैल्यू, ये वाली जो 1 लिखते हैं सामने, ये n की वैल्यू बताता है। जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो सबसेल रहते हैं s p d f, ये बताता है आपकी l की वैल्यू बताता है। कौन से ऑर्बिटल्स में है ये m बताता है, और ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, ये आपका बताता है s की वैल्यू। तो आई होप आप लोग को ये आज का क्लियर हुआ होगा, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे।